बंगाल के बाबरी मस्जिद को लेकर पूरे देश का सियासी पारा उफान पर है, कहें तो पारा हाई है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर वही पुरानी तस्वीर देखने को मिल रही है जो बाबरी विध्वंस के समय देखी गई थी। यानी एक ओर बीजेपी पूरी ताकत से हिंदुत्व को लेकर हुंकार भर रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी खुलकर मुसलमानों को खुश करने में लगी है। एक ओर योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि कट्टरपंथियों के होश उड़ गए हैं, जो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अब अयोध्या के बाद काशी मथुरा की बारी है। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव हैं जो दरगाह पर चादर चढ़ा रहे हैं। और ये दोनों बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मथुरा को लेकर सीएम योगी का ऐलान 6 दिसंबर को हुआ है, जिस दिन को उन्होंने शौर्य दिवस कहकर हिंदुओं को गौरवान्वित किया है। तो दूसरी ओर 6 दिसंबर को अखिलेश गैंग बाबरी को लेकर शहादत दिवस मना रहा है। वाह क्या संयोग है। जनता भी बहुत आसानी से इस राजनीति को समझ रही है। वो जान गई है कि नेताओं के दिल में और उनके मन में क्या है, और वो रास्ता भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है जो 2027 में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी पर मुहर लगा रहा है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के थर्ड आई में आपको बताएंगे कैसे यूपी की राजनीति में अब समाजवादी पार्टी नाम की पार्टी हमेशा के लिए विलुप्त होने वाली है, और इसकी तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। और योगी ने क्या वो ऐलान किया है जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। बाबरी पर अब यूपी में आर पार, योगी का ऐलान, अब मथुरा की बारी। मुसलमानों के सामने अखिलेश का सरेंडर, 2027 में फिर लहराएगा भगवा। शौर्य दिवस के मौके पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्व से कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन विवादित ढांचा को गिराने का दिन है, यह दिन एक कलंक को मिटाने का दिन है। योगी आदित्यनाथ के शब्दों पर गौर कीजिए। दरअसल सीएम योगी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और उस कार्यक्रम से जब सीएम योगी ने कुछ हुंकार भरी तो बड़ों के होश उड़ गए। योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया कि अयोध्या के बाद क्या काशी और मथुरा पर भी आपकी नजर है, तो इस पर योगी ने कहा हम सभी जगह पहुंचेंगे। गौर से सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा हम सभी जगह पहुंचेंगे। विरासत पर किसी भी समाज को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और उसी दिशा में ये सारे कार्य शुरू हुए हैं। उनका इशारा सीधे काशी और मथुरा की ओर था। यानी योगी तैयार हैं, तारीख भी तय है। एक ना एक दिन वो काशी मथुरा पर बड़ा ऐलान करेंगे और बहुत जल्द ये ऐलान होगा। बस इंतजार कीजिए उस तारीख की जो सीएम योगी ने तय कर रखी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। अब काशी में ज्ञानवापी का मामला चल रहा है। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी मामला कोर्ट में है। कई बार सीएम योगी सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं मुसलमानों को अयोध्या, काशी और मथुरा वाली जगहों को हिंदुओं को दे देना चाहिए। हालांकि इसमें अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, अब वो काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं। यानी योगी ने हिंदुओं को यह साफ मैसेज दे दिया है कि जो उनका अधिकार है वो उनको मिलकर रहेगा और वो हिंदुओं को मिलना ही चाहिए। और 2027 से पहले ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक भावना है। ये लोगों के दिल में बसी वो भावना है जो कि कई 100 साल बाद एक बार फिर से जागृत हुई है। इसके केंद्र में देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं। इसके केंद्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि एक बार फिर से हिंदुत्व का पुनर्जागरण देखने को मिल रहा है। और सीएम योगी ने जो कार्यक्रम में ये बयान दिया है कि हमारा फोकस सब जगह है, ये बहुत कुछ कहता है। एक सेंटेंस का जवाब, और उस सेंटेंस में सीएम योगी की पूरी परिकल्पना छिपी हुई है। काशी मथुरा छोड़ दें मुसलमान, के मोहम्मद। सीएम योगी का यह बयान तब आया है जब कुछ दिन पहले ही एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि भारत इसलिए सेक्युलर है क्योंकि यहां हिंदू ज्यादा हैं। ज्ञानवापी मथुरा की जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना अहम है, वैसे ही काशी मथुरा हिंदुओं के लिए उतना ही खास है। इसके अलावा दूसरे जगहों पर दावा करने से बचना चाहिए, नहीं तो ये दिक्कतें कभी खत्म नहीं होंगी। आपको बता दें कि के मोहम्मद उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने बाबरी मस्जिद की खुदाई की थी। एएसआई सर्वे वाली टीम में के मोहम्मद रहे हैं और अक्सर वो इस बात को दोहराते आए हैं कि मुसलमानों को काशी और मथुरा से अपनी दावेदारी हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए
और सीएम योगी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरे प्रदेश में 2027 विधानसभा को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुद्दे भुनाने के लिए नेता तैयार हैं और योगी आदित्यनाथ उसके केंद्र में आ गए हैं और उनके एक ऐलान ने प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हिंदुत्व को केंद्रित कर दिया है। अखिलेश यादव ने फिर खेला मुसलमान कार्ड। एक और तो सीएम योगी हिंदुत्व को लेकर हुंकार भर रहे हैं, काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बाबरी विध्वंस के दिन मुसलमानों को खुश करने के लिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे। यहां वो अपनी सांसद पत्नी डिंपल यादव और सपा से राज्यसभा सांसद जया बच्चन के साथ पहुंचे। अब इन तमाम घटनाओं को राजनीतिक एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। बाबरी विध्वंस के साथ अखिलेश यादव के पिता और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को भी जोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान की यही पहचान है कि अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलकर साथ रहते हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की लोगों में बहुत आस्था है। इस दरगाह को पूरी दुनिया में बहुत सम्मान से देखा जाता है। इसकी सदियों से पहचान है। हमने यहाँ कामना की है कि हमारी हिंदुस्तानियत, मिलीजुली संस्कृति और एक दूसरे के प्रति लगाव और भाईचारा प्रेम बढ़े। सपा मुखिया ने दरगाह में चादर चढ़ाते समय की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने एक्स पर जो फोटो शेयर किया उस पर हिंदू समाज आग बबूला हो गया और यहां पर लोग अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी देने लगे। एक यूजर ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए लिखा कि आज के दिन तो रुक जाते, आज आपको राम मंदिर जाना चाहिए था, लेकिन आप पहुंच गए सीकरी। यूजर ने कहा कि यूपी का हिंदू सब देख रहा है और इस बार एक मुश्त वोट करेगा, देखते जाओ आगे क्या होता है। हालांकि अखिलेश यादव के आज के दिन दरगाह जाने पर राजनीति जमकर हो रही है। एक यूजर ने लिखा कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और वो मुल्ला मुलायम थे। अखिलेश भी अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से नहीं गए हैं, लेकिन बाबरी विध्वंस के दिन दरगाह जाकर अखिलेश यादव ने साबित कर दिया कि वो हिंदू विरोधी हैं। यानी सोशल मीडिया पर लोग अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं और जवाब तलाशने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन जवाब तो एक ही है, अखिलेश तुष्टीकरण करेंगे, सियासी रोटी सेकेंगे और मुसलमानों को खुश करते रहेंगे। 2027 से पहले बुरे फंसे अखिलेश यादव। जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी अपने कोर वोट बैंक को अपने काबू में करने के लिए पूरी कोशिश में लगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुसलमान वोटरों की। मुसलमान समुदाय को एकजुट करने के लिए अखिलेश हर वो दांवपेच फिर से अपनाने लगे हैं, क्योंकि उनको डर है कि यूपी में मुसलमान वोट बट सकता है, ओवैसी की भी एंट्री हो सकती है, कांग्रेस अलग भी लड़ सकती है। इसलिए मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव विशेष तौर पर 6 तारीख को राम मंदिर न जाकर दरगाह चले गए। वैसे भी अखिलेश यादव समय समय पर मुसलमानों की आवाज उठाते रहे, चाहे बात SIR का हो या फिर आजम खान का। तमाम मुसलमान नेताओं के खिलाफ अगर कुछ भी कार्रवाई देखने को मिलती है तो अखिलेश सामने आ जाते हैं। बात वक्फ का हो, CAA का हो या फिर ट्रिपल तलाक का, अखिलेश हर हमेशा मुसलमानों के समर्थन में नजर आते हैं। ऐसे में सपा मुखिया ने दरगाह जाकर सियासी तौर पर मुसलमानों को मैसेज दे दिया। अयोध्या गोलीकांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को हार का सामना करना पड़ा था। 2 नवंबर 1990 को जब कार सेवकों ने अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने की कोशिश की तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव यूपी के CM थे और बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए मुलायम ने गोली चलाने के लिए आदेश दे दिया, हिंदुओं पर फायरिंग करवा दी, जिसमें कई दर्जन हिंदुओं की जान चली गई और उस घटना को हिंदू आज भी नहीं भूलते। और बाद में तो यह भी कहा गया कि जरूरत होगी तो फिर से ऐसा करेंगे। अयोध्या में एकता बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी। इस घटनाक्रम के बाद मुलायम सिंह यादव की एक अलग छवि बन गई। उन्हें मुसलमानों का मसीहा और मुसलमानों का नेता कहा जाने लगा। यहां तक कि लोग उन्हें मुल्ला मुलायम कहकर संबोधित करने लगे। तब से मुसलमान सपा के साथ जम गए और कई चुनाव में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। मुसलमान मुलायम सिंह यादव के साथ मजबूती से खड़े रहे और अखिलेश के साथ भी नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव, मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश हमेशा से इन लोगों ने किया है। अखिलेश यादव ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन दरगाह जाकर जो मैसेज मुसलमानों को देने की कोशिश की, वो मैसेज मुसलमानों में चला गया। अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया है, जिसमें A से अल्पसंख्यक है, और इसलिए अब दावे किए जा रहे हैं कि अखिलेश ने हिंदुओं को नाराज कर दिया है, जिसका खामियाजा 2027 में उन्हें भुगतना पड़ेगा। और खामियाजा ऐसा होगा कि योगी जीत की हैट्रिक लगाएंगे, क्योंकि एक और CM योगी हैं।
जो लगातार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि यूपी में अब गुंडा राज खत्म हो गया है, यूपी में अब कर्फ्यू देखने को नहीं मिलते हैं। यानी विकास के मुद्दे पर योगी हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी हैं और लोगों के दिल में योगी हैं। लेकिन दूसरी ओर अखिलेश यादव बार बार कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं, ऐसा बोल देते हैं जो हिंदुओं को आहत कर देता है। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री पर हमले हो, चाहे गौ माता के गोबर से उन्हें दुर्गंध की बात हो, या फिर राम मंदिर नहीं जाना, ये तमाम बातें लोग भूल नहीं रहे हैं। लोग उनसे सीधा सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हिंदुओं से क्या है, आपको इतनी नफरत क्यों है कि आप हिंदुओं से इतने दूर हो गए हैं? आप सिर्फ एक खास आबादी को खुश करने में लगे हैं। क्या उस आबादी के दम पर आप सत्ता में पहुंच सकते हैं? बिहार चुनाव ने अभी हाल ही में बता दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अब बारी यूपी की है। 2027 में चुनाव है और उससे पहले योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि अब मथुरा की बारी है, अब काशी की बारी है, यह हिंदुओं को और एकजुट करेगा और यह फिर सनातन के प्रभाव को और बढ़ाएगा देश में। और जो कट्टरपंथी सियासत है, जो नेता उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। तो आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। थर्ड आई के हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, ये भी जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।